तो भाई जब से सुबह बग्गा का विवादित वीडियो आया है कि सबके साथ खुश रहना है, बस माहौल को अच्छा बनाना है और मैं किसी से अपनी सेवा नहीं करा सकता पड़ा पड़ा रह के, है ना। मैं एक रोटी भी खा सकता हूँ, एक सब्जी भी खा सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। कुल मिला के उसने अपने कागजी जिज्जा को एक बार फिर से घसीट लिया है। तो भाई उसके बाद विवाद ना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बग्गे को भर भर के प्यार मिल रहा है। पर देखिए सारे कमेंट्स फिर से ना पब्लिक नहीं किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स पब्लिक किए जा रहे हैं, इनको पता है कि कमेंट्स को भाई रोकने के बाद वीडियो की रीच रुकती है और इस समय इनको सबको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है रीच की। वीडियो इनके वायरल होने चाहिए। अब वो वायरल तो भाई पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पर हाँ 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब विवादों में रह के इनको डॉलर बढ़ाने, क्योंकि विगत 2 दिन पहले मैंने बताया था ना कि इन सब की इस समय बहुत ज़्यादा मतलब लोएस्ट डॉलर बन रहे हैं विगत 2 महीनों से। तो भाई देखिए अब 2 महीनों से अब इन लोगों को नींद चैन सुकून कुछ नहीं आ रहा होगा। वैसे तो भाई क्या लेके आए हैं क्या लेकर जाएंगे वाला नारा ये लोग गाते हैं, लेकिन 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 अगर इनका खुद में से तीनों भाई बहनों में से किसी का ज़्यादा रीच मिलने लगता है तो भाई साहब सामने वाला नींबू और मिर्ची का टोटका करने में कतई नहीं चूकेगा, और सुनाने में तो भाई साहब यहाँ सुनाते ही रहते हैं। जी हाँ, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज सबकी जलनखोरी के कुछ बातें होंगी। जी आप सब जानते हैं, समझदार हैं और जलनखोरी से तो भाई परिचित ही हैं। खासकर छटकन्नी को जलनखोरी है हमारे अपनी कागजी जिज्जा के बहन से और सासू से। बड़कन्नी जिज्जू को जलनखोरी हो जाती है जब उससे कोई आगे निकल जाता है, चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे छोटी बहन हो या भाई हो। और बड़कन्नी जिज्जी को एक जलनखोरी और होती है जब उसको मम्मी के द्वारा इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, और जब कोई दूसरा मम्मी के करीब होने लगता है या फिर आपस में तीनों में से कोई घुलने मिलने लगता है तब। वैसे दीदी ने बताया था कि मैं जानबूझ के भाई इन इन लोगों के साथ नहीं आती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि भाई ये लोग आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, बॉन्ड बढ़ाएं। आजकल कुछ छोटी चीज़ें ज़्यादा ही नहीं चाहते हैं कि मम्मी अपनी बोरिया के साथ बॉन्ड बनाएं। वैसे छोटी जिज्जी आपसे एक बात बोलनी थी, कभी आपने अपनी सासू अम्मा के साथ बॉन्ड बनाने के ऊपर ध्यान काहे नहीं दिया है। आपके साथ तो ननन चलिए आप यहाँ खोपड़िया पे रहती हैं, ठीक है, ऊपर आपका मायका ससुराल नीचे है, मतलब ससुराल ऊपर मायका नीचे। देखो हमार जुबानों पलट जाओ जैसे हमार जिज्जी लोग अपनी बातों से। खैर कोनो बात नहीं, पलटू लोगों के साथ तो एक दो शब्द इधर हेर फेर हो जाए तो आप लोग मैनेज कर ही लोगे, है ना। तो मेरा कहना ये है कि जिज्जी, जितना आप इतना समझदार हो यार, कितना बढ़िया बातें करती हो, ये सारी बातों को आपने अपने टाइम में काहे नहीं मतलब सोचा कि चलो तनिक से भाई थोड़ा यूज कर लेते हैं और एक काम कर लेते हैं कि भाई हम जाते हैं अपनी सासू अम्मा के साथ यहाँ वहाँ और घर में बॉन्ड बनाते हैं। हालांकि सासू अम्मा ने बहुत ही कोशिश करी हर तरीके से बॉन्ड बनाने का, लेकिन हमारा छुटकन्नी जिज्जी पति से तो बॉन्ड बनाए नहीं पाई, कह रही थी कि हमको समय नहीं मिलता था। तो भाई साहब समय के अभाव में हमारा जो बॉन्ड बनना था वो बन नहीं पाया। वैसे जज्जी कहाँ समय मिलेगा, दूर संचार यंत्र के माध्यम से तुम बिजी रहती थी अपने घर परिवार, बाकी टाइम हर सैटरडे संडे तुम इधर चली आती थी। उस टाइम हमारे जीजा जी LIC के कामों में भी ज़्यादा बिजी रहते थे, लेकिन सैटरडे संडे तो रहते थे, लेकिन उस टाइम सैटरडे संडे हमारी जिज्जी इधर चली आती थी। तो देखिए भाई अब बॉन्ड बनाना होता है तो थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है, लेकिन अब तुमने ध्यान दिया नहीं, अब बता रहे हो कि तुम बॉन्ड बना नहीं पाई। तो भाई जिज्जी इतना ज़्यादा ध्यान दे रही, इतना ज़्यादा त्याग दे रही कि क्या ही बताएं। लेकिन मम्मी ने अपनी बेटी का ये बात सुनकर तुरंत बोला कि वो बात तो ठीक है, लेकिन साथ में घूमने का भी मज़ा अलग होता है, अलग अलग घूमने का भी मज़ा अलग होता है। मतलब कभी साथ में घूमो, कभी अलग अलग घूमो, कभी पूरा फैमिली साथ में, और कभी कभी भाई मम्मी जी और बग्गा और बग्गी घूमे, और कबो कबो बग्गा बग्गी, मतलब सबके साथ बनने चाहिए बॉन्ड। इतना सब कुछ टाइम देने के बाद भी मनन मत तो तुम्हारे सबके जहर भरा है, फिर वो कैसा बॉन्ड है, हैं। वैसे कह सकते हैं यो रिश्ता का कहलाता है, जो डॉलर से शुरू होता डॉलर पे ख़त्म हो जाता है। हैं। आप लोग
बताइएगा कि यो रिश्ता क्या कहलाता है। कहा कि देखिए, हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम तो यहाँ वीडियो में अपनी बात रख देते हैं। कभी कभी आप कमेंट में अपनी बात रख दिया करिए, ताकि हम आपकी भावनाओं को भी ना समझ सकें। अब आपकी भावनाओं को पूरे तरीके से सुना जाएगा, ध्यान भी दिया जाएगा। हैं, वो कहा है कि बस गाली गलौज वालों को ना कभी कभी भगा देते हैं, और कभी कभी वाईटी महाराज हमसे दुश्मनी निकाल लेते हैं। कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट्स अक्सर हाइड हो जाते हैं, और वो फिर पूछते हैं, है ना, कि आपने हमारा कमेंट डिलीट करा या फिर क्या हुआ। तो फिर हमको ना वाईटी से बहुत ही कभी कभी निराशा लगती। कई बार मैंने चैट करने की भी कोशिश करी है हेल्प वाले ऑप्शन में, लेकिन फिर वो कुछ वहाँ पर रेजोल्यूशन मुझे नहीं मिलता है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी चीज़ों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। जो बग्गा और बग्गी और जिज्जी का ये बॉन्ड है, और ख़ासकर मम्मी जी, है ना, तो इन सारी चीज़ों में जनता ने अपनी राय रखी है, और जनता ने जो राय रखी है उसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने निकल के आई हैं। ये सच्चाइयाँ कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती हैं। वैसे देखिए, सारी चीज़ें तो इन सबको मिल ही रही हैं, भले ये डिलीट कर दें, हाइड कर दें, रिव्यू करके भाई पब्लिक ना करें। हेल्ड फॉर रिव्यू में यही होता है कि आपको तो सारी चीज़ें मिल ही रही होंगी। तो बग्गा ने जो आज भड़ास निकाली है ना, इस समय उसको भर भर के प्यार मिला है, ये माने या न माने। वो मेरे तो एल लग गए। पब्लिक सारे कमेंट नहीं करता, लेकिन जो उसने 2.5 मिनट का स्पीच दिया है अपने कागजी जिज्जा पे, अपने साथ ससुराल के बॉन्ड को लेकर, हैं, जनता कह रही है तुम 30 साल के बग्गे, तुमको एक पिता का बॉन्ड चाहिए। ठीक है, वो बग्गे के साथ देखो बुरा हुआ, नो डाउट, कोई भी हो, हमारे विचार मिले या ना मिले, बग्गा जो हुआ उसके साथ गलत हुआ। पर सबसे ज़्यादा गलत कौन कर रहा? कुनबावासी। भाई, पिता का साया तुमसे बचपन में छीन गया, तो लोग सोचते हैं कि तुम वो दुख दर्द समझोगे। जो अभी 3 साल का बच्चा हुआ है, उसके पापा का आप लोग काहे नहीं सोच रहे हैं? वो उसके पापा तो भाई थोड़ी दूरी पे रहते हैं। अब आपके पिताजी को तो ईश्वर ने बुला लिया अपनी शरण में, पर आप उसके पापा तो नदिया के पार थोड़ी दूरी पे रहते हैं। तो उसको मिलने मिलाने में, खैर इस बार वो चले गए थे, पर उससे पहले कितने क्रियाकलाप आपने कराए थे। और नेक्स्ट टाइम जो हमारी जिज्जी सोलन शिमला से आई थी डायरेक्ट बच्चे को लेकर, 10 जून तो भाई इतिहास में दर्ज हो गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बग्गा इतना ज़्यादा बेताब रहता, वहाँ पर उसको टाइम बिताना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसको लगता है कि वो चाचा और ताऊ के घर में है, ऐसा लगता है कि अपने ही घर में है किसी, हैं। तो भाई अब सोचो, अंकुश को क्यों नहीं मन करता होगा कि जब वो 1-2 बार मिलता है तो कितना खुश हो जाता है। उसको मन नहीं करता होगा कि मैं भी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूं, वो मुझे भैया के जगह पे पापा कहे। लेकिन वो तो बताया ही नहीं जाएगा कि वो आपके पापा हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, वो कभी नहीं पसंद करेंगे कि जिसके लिए मैंने डायपर में अपने पैसा खर्च किया, जिसके लिए मैंने ऐसा किया, जिसके लिए मैंने, कौन सा बिस्किट खाता है बच्चा? अरे भाई साहब, वो जेली वाला कोई बिस्किट खाता है ना, तो उस बिस्किट के लिए भी जिज्जी ने पैसा गिनाया है, प्रीमियम वाला डायपर का गिनाया है, खाने पीने से लेकर दवाई दारू हर चीज़ जो है बच्चे का जिज्जी ने गिनाया है। और अब आ जाते हैं बाप हैं बनने। तो जिज्जी ये कभी नहीं चाहेगी कि बच्चा अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड हो जिज्जी को छोड़ के। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, इसीलिए जिज्जी नहीं मिलाती है। पर बग्गे से अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, और आजकल ये जो बच्चे का नाम ज़्यादा ले रहे हैं जानबूझ के, काकू काकू, तो भाई साहब इसीलिए लिया जा रहा है कि जल ना स्पीटे जल, अब हम ऐसे खेलेंगे। ये जानबूझ के, पहले इनको ये था कि नहीं लेंगे तुमको तड़पाएंगे, पर जब देख लिया कि भाई उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है हमारी बातों का असर, तो इन्हें सोचा कि भाई जब देखोगे तब तो खुन्नस निकलेगी, तब तो तुम अपने अंदर अंदर जलोगे। इसलिए आजकल ये नया गेम चल गया है। मम्मी जी और परेतिन परेतिन भी अक्सर अपने बच्चे का नाम ले रही, पहले तो नाम भी नहीं लेती थी। और आजकल बग्गे ने भी बहुत बार नाम लिया, काकू को मैं घुमाने जा रहा हूँ, क्योंकि काकू बोल रहा है चलो ना मामू घूमने चलते हैं, घूमी करने चलते हैं। तो काकू को भाई मामू, अच्छे मामू घुमाने ले गए पार्क, जहाँ वो पहले अपनी बीवी के साथ घूम के आए थे। ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं, और समझने के बाद उस पर भाई अपना विचार रख रहे हैं। तो एक विचार के बारे में हम थोड़ा सा, अरे चाची रुक जाओ, पहले हम अपना बात कर लेते हैं। का तुम्हारो एक सवाल है? ए देखो चाची, हमसे ये सवाल वाल ना करो,
हैं? चाची कह रही कि हमको बिटौनी की याद आती है। वो आसिमा वासिमा पहले आती थी, अमित नाम आता था, साहिल आता था, चाचा के बारे में बात होती थी। देखो चाची, तुम पूछ लो इंस्टाग्राम पे डीएम करके, हमको ही बताएंगे नहीं। वैसे का हुआ, वो चाची जी के पहले बतावा अगर तबीयत खराब है, उसके बाद भाई उनका दूसरी चाची जिनको काम में लगा रहा उनका निकाल ही दे हो। मम्मी और बग्गी बोल रहे हैं कि इतना कोनो काम नहीं, हम मिलजुल के कर लेंगे हैं। तो भाई अब इसके बारे में चाची पूछ रहे हैं, इनका बता देना, हम तो ये सब नहीं पूछ रहे हैं। अब चाची सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर अगर तुम्हारे कम होगा तो एक ऐड कम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एक करके न जाने कितने कम हो गए। तो सोच साँच ले और पूछ रहे हैं, जवाब दे दो। और इतना ज़्यादा उछलने का ज़रूरत नहीं है। बड़कन्नी जिज्जी का हाल देखे हो बग्गे, उसके बावजूद भी तुम्हारा हाल बेहाल है। वैसे बड़कन्नी जिज्जी का नाम लिया और बड़कन्नी जिज्जी का फिर से एक आएगा वीडियो। मैंने समझौता कर लिया है अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है, लेकिन जिज्जी ने जल्दबाजी में थोड़ा सा समझौता को समझौता कर दिया। कोई बात नहीं, अब जिज्जी ऐसे खड़ी हैं। अब इको तो हम अभी देखेंगे नहीं, जब बाद में अगर मन करा देख लेंगे। और बहुत ज़्यादा 30-35 मिनट का होगा तो फिर जानते हुए एक ही ऑप्शन है कि अगर कुछ कमेंट सेक्शन में लगता है कि विवादित है तो फिर मजबूरी बस देखना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे जिज्जी इग्नोरेंस के मोड पे, क्योंकि कुछ होता ही नहीं दर्शकों। और ये नहीं समझ पा रही कि जब कंटेंट नहीं लाएंगे तो ऐसे कब तक लोग हमको देखेंगे। कुछ ना कुछ तो भाई जो तुम्हारे टरू वाले हैं, जो तुम्हारे टटिया बर्तन पर्दा और सूट का लिंक लेने आते हैं, एकदम परम भक्त वही आएंगे। इसके अलावा कतई भाई लोग कन्नी काट रहे हैं। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि 6 लाख सब्सक्राइबर के आसपास हैं, लेकिन अगर हमारे 10,000, 12,000, 15,000 व्यूज़ हो रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं सोचा रहा है, बस बार बार बग्गा और बड़कन्नी जिज्जी, छुटकन्नी तो कम ही कर रही हैं। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। छुटकन्नी तो हमारा ना सीधे सीधे पूरा वीडियो ही प्राइवेट कर देती हैं। फिर उनको लगता है कि हमने यहाँ पे भाई ब्लंडर कर दिया, तो पहले वो अपना ब्लंडर साफ करती हैं और उसके बाद फिर से पब्लिक करती हैं। आजकल पूरे कुनवासी इसी तरीके से लगे पड़े हैं कि हैं अच्छा ऐसा हो गया है, मैंने ये कर दिया। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हो रही लगातार बार बार। अब ना आते हैं ये विचार पे, असल में ना एक सब्सक्राइबर ने बग्गे को बहुत अच्छे से सुना दिया और बाकी लोगों ने भी अपनी सहमति इस पे दे दी। बेहद ज़रूरी था वैसे इन्होंने जो भी किया है। इन्होंने लिखा है, आप लोगों को बोलने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है और इतनी एक्सपेक्टेशंस आप क्यों ले लेते हो। एंड एक चीज़, अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हर कोई इंडिपेंडेंट है अपनी ओपिनियन देने को। बाकी आप कमा भी ले रहे हो लोगों को और लोगों को सुना भी रहे हो। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ कि भाया तूने ना यूट्यूब सेलेक्ट किया है जहाँ पर तू अपनी पब्लिक में अपनी लाइफ को, अपनी प्राइवेसी को बेच रहा है और वो लोग देखते हैं, उनको जो सही लगता है, जो गलत लगता है। अब हर कोई तो तुम्हारा आरती नहीं ना उतारेगा, हर तो तारीफ़ा के पुल नहीं बांधेगा। जितना बड़का यूट्यूबर है वो सिर्फ अपना कंटेंट देने पे जोर देते हैं। वो ना रोस्ट से घबराते हैं, ना रिएक्शन से घबराते हैं। उनको जो सही चीज़ लगता है वो पिक कर लेते हैं, जो उनके काम का नहीं होता छोड़ देते हैं, जो लगता है सही फीडबैक वो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और तारीफ़ा सुनने की आदत लग चुकी है, इसलिए आप लोग ना इस प्रकार की वाहियात बातें करने लगते। मतलब भाई जिससे कमाए रहे हो उसी को आँख दिखाए रहे हो, वाह जी वाह। ये तो एक तरीके से दर्शकों ये हो गया कि हम जहाँ जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उसी के बॉस को सुना रहे हैं। बॉस हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खराब है बॉस, तुम ऐसे करते हो, हमको कतई पसंद नहीं आता है तुम्हारा कर। बॉस ना एक ही दिन में तुमको टाटा बाय बाय गुड बाय कह देगा। तो जनता भी ये कर सकती है, तुम समझ कहाँ नहीं रहे हो हैं। अपनी बड़कन्नी जिज्जी के साथ तुमने इतना सब कुछ देखा, उसके बावजूद तुम भाई उन चीज़ों से सीख नहीं रहे, तो हम का ही बताएं तुमको। बग्गा टाइम है नहीं तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी तुम करते हो, सप्लायर हो या फिर तुमने कहा बरसात में अभी काम भी नहीं मिलेगा, अभी तुम अपना कमरे का डीप सफाई करने वाले हो, तो सबसे पहले ना भैया तुम अपने दिमाग का डीप सफाई कर लो, डीप क्लीनिंग। कहा इसकी बेहद ज़रूरी है। अगर सफाइयाँ नहीं ना करोगे तो तुम अपना नुकसान कर लोगे और सब्सक्राइबर एक ही गाना गाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाता
इसमें तेरा घाटा। तो सब्सक्राइबर से इस प्रकार का पंगा लेने का मतलब है अपने चैनल को बड़कन्नी जिज्जी के चैनल की तरह नीचे गिरा देना। अगर ये तुम करना चाहते हो तो भाई देख लो, मर्जी तुम्हार। अब तुमको इतनों व्यूज नहीं अच्छे लग रहे हैं, वहाँ व्यूज के लिए इस प्रकार के चैनल थंबनेल टाइटल का अपने चैनल पे करते हो, और जब व्यूज मिल रहे हैं तो अपना बदतमीजी पे आए रहे हो, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो। एक लोगों ने और भी अपने मन की बात कर दी है, जो कि बेहद अच्छी बात है। इनका कहना किसी को क्या करना है कि आप कहाँ रहे हो, कहाँ रुके हो। एक बात है, कुछ रिश्ते ऐसे थोड़े नाजुक होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा बोल के गए हैं। बोलते हैं कि दामाद को ससुराल में, माँ बेटी के घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। माँ को बेटी के घर में और दामाद को ससुराल में। यही समाज है, यही उसकी मर्यादा है। आप खुद सोचो, वो लोग अगर आपको आदर करेंगे पर आप उनके रिश्तेदार हो, आप क्या इमेज बनाओगे? बाकी आपकी मर्ज़ी। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये इनके कोई हेटर हैं, ये इनके सपोर्टर ही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात रखी है। किचन साफ़ ही है, काम करोगे तो किचन स्लैब सब चीज़ें पड़ी होंगी। उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना, भाई दुपट्टा के लिए बोला गया, जो स्टार्टिंग में एक क्लिप लगा था कि हम काम करते हैं और फिर जैसे नाश्ता पानी में स्लैब गंदी हो जाती है। जनता भाई साहब ना बहुत ज़्यादा अब इस समय खोपड़ी गरम कर ली से, कहा कि इनकी सबकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और परेतिन की खुशी के बारे में 1-2 नहीं भाई 4-5 कमेंट आए हैं। परेतिन तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, उसके होने पे तो मुंह लटका रहता है, अक्सर मुंह ही बना रहता है, वीडियो में भी नहीं आती हैं। तो देखो बात तो सच्ची है, हम लोगों ने कई बार देखा है कि परेतिन का मुँह लटका रहता है। परेतिन कई दिन तक वीडियो में नहीं आती भी हैं तो खाना पूर्ति कर जाती हैं, जैसे कहीं मार्केट गए या नीचे आए 1-2 बार दिख जाती हैं। परेतिन चहचहाए रही हैं मायके में बिना भाभी के, बिना रह के हैं। परेतिन क्या बात है। अब भाई देखो, लोग भी लिख रहे हैं तो हम इसमें कतई कुछ बोल तो सकते नहीं। अब लोगों की बात है, और बग्गे ने भी ये कमेंट रहने दिए हैं। मतलब समझ रहे हो, बग्गा बेचारा है, रीच मिले, लोग इस पे ना बात देखें कि आए परेतिन को ऐसा बोल रहे हैं। पढ़ेंगे कमेंट तो अंदर देखेंगे। चलो देखते हैं भाई साहब परेतिन कहाँ कहाँ खुश दिखी, कौन कौन से शॉट में खुश दिखी। तो भाई हाँ, मम्मी आम खाती हैं चोरी चोरी। लोग भाई मम्मी जी के मज़े ले रहे हैं। मेरे भी जवाई आते हैं, अच्छा लगता है, रहना भी चाहिए, लेकिन वहाँ भी बोलते हैं जवाई आते हैं और रहते हैं और जाते हैं, दोनों तरफ ये बातें होती हैं। मतलब आते जाते रहते हैं, आके 2-2 3-3 दिन पे नहीं ऐसे करते हैं। तो भाई साहब ना, तुम लोग टॉन्ट मारने की खातिरदारी कहते हो, और वही जब तुम अंकुश और प्रीति के आता था तो दिमाग नहीं था, तब तो तुम लोग बड़ा टॉन्ट मार रहे थे। बग्गे टशन में इतनी बातें बोल के क्या साबित करना चाहते हो? नई फैमिली है, ससुराल है, जाके वहीं पे बैठ जाओ। भाई हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि तुम जाओ वहीं पे बैठो और रह जाओ। हम तो कह रहे हैं ऊपर एक फ्लोर भी बना लो अपनी बहनिया की तरह, तो ऊपर दुपट्टा की ससुराल हो जाएगी, नीचे उसका मायका हो जाएगा। क्यों दर्शकों, इस बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दर्शकों, यूँ था ना छोटी भाई, वैसे पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। आज लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। जो एक्सट्रीम लेवल का प्यार था वो भाई वो प्यार यहाँ पर नहीं है। बाकी का प्यार लोगों का यहाँ पे है, क्योंकि वीडियो की रीच जो बढ़ानी है, आपदा में अवसर तो ये लोग ढूंढते ही रहते हैं। बाकी आपको जो बात अपनी कहनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बोलिएगा कि बग्गी को का भी ऊपर एक फ्लोर बनवाना चाहिए, हैं? आप बताइए, ऊका ऊपर ससुराल, नीचे मायका, हैं? यहाँ इधर जिज्जी भी हमारे खुश रहेगी, काश कि जब देखो तब वो कम मुँह बना रहता है। तो कम से कम अब मम्मी के यहाँ परमानेंट मायके में रहेगी या फिर ऊपर नीचे जाती रहेगी। आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइए। ए चाची जाओ, तुम हमारा खून ना पियो यार, यहाँ बैठ के क्या चाह रही हो? का जाओ जाओ जाओ, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे चाचस कह रहे हैं कि चलो हमका मायके लेके चलो और तुम भी हमारे साथ हैं आना। तो कह रहे हैं चाचा जी ने ना कह दिया कि पगलाई गई है का है। ससुराल में हम जब बारात लेके गए थे तब रात रुके थे, हमारे यहाँ नहीं रात रुकी जा रही। अरे चाची